नमो राघवाय, नमो राघवाय। यह भजन मैं बहुत छोटी थी, मेरी उम्र रही होगी 6-7 साल की। आज मेरी उम्र 50 साल है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जब मेरी माँ 6-7 साल की एज थी, जब मेरी माँ इस भजन को गाती थी, मैं उनके साथ लेटती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी घर में, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ ही लेटती थी। मेरी शादी हुई थी, जब तक मैं यह सोचती थी, मैं बहुत दुखी रहती थी अंतर्मन कि मैं कैसे माँ के बगैर सो पाऊँगी, कैसे माँ के बगैर। लेकिन गृहस्थी है, इसमें सब कुछ छूटता है, बेटी का तो सब कुछ छूटता है, पराए घर जाना होता है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। जिस तरह से मृत्यु सत्य है, बेटी का दूसरे घर जाना सत्य है, ठीक है, उसी तरह से संस्कार देना भी हमारे जीवन में एक सत्य है। संस्कार देते रहोगे तो आगे बेटी उसी का पालन करती रहेगी। उसी याद को मैं दोहराते हुए इस भजन को गा रही हूँ कि मुझे 6 साल की उम्र में ये भजन याद हो गया था, जबकि आज तो इतनी उम्र है फिर भी कहीं गाने में जहाँ गीत सुन के आए तो नहीं याद होता है, लेकिन जब हो गया था तो आपके साथ में इस भजन को गा रही हूँ। ये भजन मेरी माँ का है, ये मैं उनके भजन को गा रही हूँ। मेरी माँ इस भजन को सुनेगी इस वीडियो में तो बहुत खुश हो जाएगी। मैं कहेगी कि पता नहीं इसने कभी याद कर लिया, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि मुझे ये गीत उनका याद है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नमो राघवाय। ये भजन है, गज और ग्राह की कथा है, थोड़ी लंबी चलेगी वीडियो थोड़ी, मगर आप देखना इसको ज़रूर और इस भजन को याद करना। ऐसे भजन अब नहीं है, अब तो सुनने को मिलते ही नहीं है। ये तो कोई एक दिन मैंने मौसी का बहुत बड़ा गाया था, आज मैं अपनी माँ का भजन गा रही हूँ। मौसी का भी मैंने एक दिन गाया था बहुत बड़ा भजन, आज मैं अपनी माँ के भजन को गा रही हूँ। इसे आप सुनना और फिर बताना। मुझे कमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इतना मुझे इंग्लिश आती नहीं है, वो करके मुझे बताना कि ये कैसा लगा है भजन, और मुझे बताने की कोशिश करना आप लोग। एको जइया ते रजुए को आयो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। एक जइया ते गज को आयो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। गज को प्यास लगी कजरी बन, गज को प्यास लगी कजरी बन। जमुना जल को दायो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। जमुना जल को दायो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। पियत पियत गज गहरे धसी गए, तो ग्राह ने आई सतायो। नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। ग्राह ने आई सतायो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। गज को जब ग्राह ने उसको आके पाँव को पकड़ लिया, अब गज का तो पाँव फंस गया। अब फंस गया तो गज को फिर किसकी याद आई? प्रभु की तो आई नहीं, पहले परिवार की आई, तो परिवार को पुकारने लगा। जब गज परिवार को पुकारने लगा तो फिर उसका परिवार क्या करने लगा? गज को कूटम शिव घसुपतुल्यावे, गज को कूटम शिव घसुपतुल्यावे। तो हारी मती जयो गज भाई, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। तो हारी मती जयो गज भाई,
नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। अब गज का परिवार कहने लगा, हारो मत गज भाई, हारो मत। और बस गज को तो वो फिर क्या हो गज के साथ। अब गज भी ताकत लगा, उधर क्या करे, पंजा गाड़ी गाड़ी ग्रह के चल। आप तो जानते हो कि मगर क्या करता है, ठीक है। तो वो तो अपने पंजा गाड़े और उसको खींचने लगे। तो पंजा गाड़ी गाड़ी ग्रह, पंजा गाड़ी गाड़ी ग्रह के चल। तो गज को अधिक वालो हारो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। जब ग्राह ने पंजा गाड़ के, मगर ने जब पंजा गाड़ के उसको खींचने लगे, हाँ, और गज कहते हैं हाथी से, हाथी को जो खींचने लगे तो बस उसका तो ताकत हारने लगी और मगर ताकतवर होने लगा। जब मगर ताकतवर होने लगा तब तो फिर गज हारने लगा। तो पंजा गाड़ी गाड़ी ग्रह खींच, तो गज को अधिक बलु हारो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। अब जब हार गया गज फिर क्या करने लगा, 2 अंगुल उसकी सूंड बची। जब 2 अंगुल सूंड बची तब सोचने लगा अब तो मैं हारता हूँ। तब गज को अधिक भलो हारो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। गज को अधिक बलो हारो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। जो बारी सूड़ी रही जल ऊपर, जो बारी सूड़ी रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। तो तब हरि नाम पुकारो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। गज की टेर द्वारिका पहुँची। जब अपन प्रभु को आवाज़ लगाते तो भगवान के पास आवाज़ पहुंच जाती। इसी तरह जब गज ने सबका वो ताकत उसकी हार गई, परिवार का भी भरोसा टूट गया, तो फिर क्या करने लगा कि सिर्फ प्रभु को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ पहुंच गई भगवान के पास। तो भगवान ने क्या किया, गज की टेर द्वारिका पहुँची, तो नंगे पाई निधाए, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। वाहन गरुड़ लेन नहीं पाए, वाहन गरुड़ लेन नहीं पाए, तो नंगे पाई निधाए, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। भगवान ने पैरों में खड़ा हूँ, अपने जूता चप्पल कुछ भी कर लो, कुछ नहीं पहना, ऐसे नंगे पाँव आ गए। वो आके क्या करते हैं गज के लिए, चक्र सुदर्शन सुग्रह मारो, चक्र सुदर्शन सुग्रह मारो, तो गज को कष्ट निवारो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। तो गज को कष्ट निवारो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। एकू जइया तेर जुए को आयो, नाथ कैसे गज को फंदो छुटायो। हे मेरे भाई बहनों, आप
इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करो, आपके सब कष्टों का निवारण वही करेंगे। उनके सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। मेरी माँ को घर में रखो और मेरे राघव जी का ध्यान करो, वही है एक जो आपके कष्टों का निवारण करेंगे। और संसार व्यथाएं कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब स्वार्थ के नाते हैं। नमो राघवाय, नमो राघवाय।